भारत में 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत से इलेक्शन में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस और कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को अभी तक कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं मिला है, या फिर कहा जाए तो हाल फिलहाल में एक मुद्दा मिल गया है और वह मुद्दा है न्याय का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का। और अपनी आवाज देशवासियों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ऐलान करती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के सक्सेस के बाद शुरू किया गया है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ट्रेलर देखें। तुम आसमानों की बात करते हो, वो जमीन पर अब भी अन्याय झेल रहे हैं। तुम दौलत वालों के दिलों में हो, वो अब भी कदमों तले कुचले जा रहे हैं। अब बस, वो मिट्टी से उठकर आ रहे हैं लेने बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो ट्रेलर देखने के बाद हम बात करते हैं मूवी की, जो कि 14 जनवरी को शुरू होने वाली है। यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से चलना शुरू करेगी और करीब 66 दिन तक ये यात्रा चलेगी और 20 मार्च को जाके मुंबई में इस यात्रा को ख़त्म किया जाएगा। इस यात्रा में करीब 15 राज्य और 110 जिले को कवर किया जाएगा। टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो 6713 बताया जा रहा है। यह डिस्टेंस 2022 और 2023 में चली भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ज़्यादा है, हालांकि इसमें समय बहुत कम लगेगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक पद यात्रा थी और यह यात्रा एक हाइब्रिड यात्रा है। यानी राहुल गांधी ज़्यादातर यात्रा बस से तय करेंगे, लेकिन बीच बीच में वह पद यात्रा भी करेंगे जिसमें वह लोगों से मिलेंगे। और इसी रूट में 100 लोकसभा और 337 राज्यसभा की सीटें भी कवर करी जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कांग्रेस के हिसाब से भारत में जॉब की प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंजीनियर्स को कुली की जॉब करनी पड़ रही है और जिन लोगों ने पीएचडी कर रखा है उनको भी पियोन तक की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। यानी भारत में कंडीशन बहुत ख़राब है अगर हम जॉब्स की बात करें तो। और कांग्रेस यही इंश्योर करेगी कि हर युवा को उसकी एस्पायरिंग जॉब दी जाए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के असेट्स उनके ही करीबी दोस्त को दे रखे हैं। यानी इनडायरेक्टली यह टारगेट कर रहे हैं अडानी को कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के असेट अडानी को दे रखे हैं। और इन सारी ही चीज़ों से गरीब और गरीब बनता जा रहा है और मिडिल क्लास की जेब पर भी गहरा असर पड़ रहा है। और कांग्रेस यह चीज़ भी इंश्योर करेगी कि देश में इकोनॉमिक जस्टिस हो और देशवासियों को बेसिक फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिवलीहुड और हेल्थ केयर जैसे राइट भी प्रोवाइड किए जाएं, जो कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। मोदी सरकार ने अमीरों के लोन माफ़ कर दिए और किसान वहीं पे कर्ज में डूबा जा रहा है। और कांग्रेस यह चीज़ भी इंश्योर करेगी कि किसानों को जस्टिस मिले। तो यह था सबसे पहला कारण जो कि कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। और अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कांग्रेस ने यह बात इंश्योर करी है कि वुमेन्स को हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, साथ ही साथ उनकी सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाएगा। और यह सारी ही चीज़ें तब होएगी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, यानी पावर में आएगी। अभी तो सिर्फ ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ। यूनिटी और हार्मनी को प्रमोट किया जाएगा। मोदी सरकार ने जो हेट्रेट और वायलेंस वाली पॉलिटिक्स करी है, जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और देश में रह रही माइनॉरिटी पॉपुलेशन को भी उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, उन सबको कांग्रेस पार्टी ख़त्म करेगी और देश में शांति लाएगी। और इस न्याय यात्रा में इन्हीं सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। तो अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ को साइड में रखकर अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया। मतलब जिस तरीके से ये एक एक पॉइंट निकाल रहे हैं, इन सभी से तो यही समझ में आता है। खैर,
इनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने वह सारे ही इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया जो कि देश में हार्मनी और बैलेंस बनाए रखे थे। और भी कुछ चीज़ों के बारे में बोला गया है, लेकिन वह सारी ही चीज़ें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर ही कवर हो जाती है। और जो भी मेन बात थी वह मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस के किसी भी गुट ने ऐसा नहीं कहा है कि वह डायरेक्टली ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पार्टिसिपेट कर लेंगे। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से यह संकेत दिया जा रहा है कि वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कुछ पार्टियां नाराज़ है, जैसे समाजवादी पार्टी, जहां पर अखिलेश यादव ये साफ कह रहे हैं अगर इस यात्रा के पहले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो जाती है तो वह भी इस यात्रा में खुल के पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो वो इस यात्रा में नज़र नहीं आएंगे। अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि यह यात्रा सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रहती है या फिर इंडिया अलायंस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरा इन्विटेशन दिया है कि इंडिया अलायंस भी इसमें पार्टिसिपेट करे। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट की। तो मणिपुर के इम्फाल से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। हालांकि ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि मणिपुर की सरकार ने इस यात्रा की परमिशन नहीं दी है, लेकिन यह आधी अधूरी न्यूज़ थी। यानी पूरी न्यूज़ यह थी कि इम्फाल के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ से इस यात्रा को शुरू करने की परमिशन नहीं दी है, तो उसकी जगह कांग्रेस एक नई लोकेशन देखेगी और वहीं से ही यात्रा को शुरू करेगी। यानी कुल मिला के यह यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी। इम्फाल से कोहिमा, जोरहट और फिर जाएगी ईटानगर। अब जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, और पहले यहाँ जाने का प्लान नहीं था। यानी कांग्रेस का प्लान सिर्फ 14 राज्यों का था, लेकिन बाद में अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ दिया गया। हालांकि यहाँ पे सिर्फ औपचारिकता के लिए जा रहे हैं। एक दिन की यात्रा रहेगी यहाँ पे, और सिर्फ 55 किलोमीटर को ही कवर किया जाएगा। जिसने भी इस यात्रा का रूट तैयार किया है, मतलब बहुत अमेजिंग रूट बनाया है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या इंडिया अलायंस के लिए हो, जो भी इसके पीछे थे उन्होंने बहुत सोच समझ के और फ्यूचर को देखते हुए इस रूट को तैयार किया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सिलीगुड़ी से होते हुए यह बिहार पहुँचेंगे और लगभग पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो कवर हो जाएगा। बिहार से वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होते हुए वापस यह यात्रा बिहार में पहुँचेगी। अब दूसरा रूट ऐसा भी हो सकता था कि बिहार के अंदर से ही फिर उत्तर प्रदेश में निकला जाए, लेकिन ऐसा रूट नहीं बनाया गया, बल्कि जो हार्टलैंड बिहार है उसको टच भी नहीं किया गया और बाकी स्टेट्स को कवर किया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार का पूरा दारोमदार नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा, और इसी के कारण कांग्रेस को 3 से ज़्यादा स्टेट कवर करने को मिल गया। और फिर बिहार से होते हुए जाएंगे उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के एक लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। योगी के बाद उत्तर प्रदेश में इन्हीं का दबदबा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी यात्रा का सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश में बिताने वाली है। और इस चीज़ के 2 लॉजिक बनते हैं। सबसे पहला तो ये कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट बची हुई है, और कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश में रिवाइव करना चाहती है, इसलिए ज़्यादा समय वह उत्तर प्रदेश में बिताने वाले हैं। और दूसरा लॉजिक यह निकल के आता है कि समाजवादी पार्टी का जहाँ पे गढ़ है उस जगह पे कांग्रेस यात्रा नहीं निकाल रही है, जिससे कि इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा मिलेगा। यह यात्रा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान जाएगी। राजस्थान में भी यह यात्रा सिर्फ 1 ही दिन रहेगी, क्योंकि अब कांग्रेस ने राजस्थान अशोक गहलोत के हाथ में दे दिया है, और राजस्थान में जो भी मेहनत मशक्क़त करनी है वह अशोक गहलोत को करनी है। फिर गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में जाके यह यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग यह होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी सक्सेसफुल रहेगी। क्या जितने लोग भारत जोड़ो यात्रा में आए थे उतने ही इस न्याय यात्रा में देखने को मिलेंगे। अब यह सारी चीज़ें तो हमें समय के साथ साथ ही पता चलेगी। अभी तक की यही सारी अपडेट थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।